आपका माइक म्यूट है। ध्यान दीजिए, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 साइंस लेसन 17 चैप्टर 17 में जो एक टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक के पहले हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझ लिया है। उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है कनेक्ट क्लासेस पर, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बुक का। तो चलिए देखते हैं, माइक आप लोग म्यूट रखेंगे, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हम चैप्टर। हाँ ठीक है, अब देखिए ये स्क्रीन दिख रहा है सबको कि नहीं? हेलो स्टूडेंट्स। यस सर, दिख रहा है। हाँ ठीक है बेटा, अब साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो इसी चैप्टर का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्यूज तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं लाइन बाय लाइन पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, तब फिर डिटेल में इसमें बात होगी। We have discussed the heating effect of current and understood how we use it to our advantage. Does the electric current have some other effects also? आपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ा इससे पहले, और उसके क्या क्या यूजेज हैं, उसको किस तरह से हम अपने डेली लाइफ में उस एनर्जी को यूज करते हैं, वो सब हम लोगों ने सीखा था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ऐसा कोई और भी इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का जिसका बेनिफिट हमें मिलता है या हम उससे फायदा ले सकते हैं? तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 6 द प्रॉपर्टी ऑफ ए बार मैग्नेट एंड मेथड्स ऑफ मेकिंग ए मैग्नेट। आपने क्लास 6 में बार मैग्नेट के बारे में डिटेल स्टडी किया है, वो कैसे बनाया जाता है उसके बारे में भी स्टडी आपने किया, और आपने ये भी देखा कि बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है और किस किस केस में वो डीमैग्नेटाइज हो सकता है, उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो सकता है किस किस स्थिति में, ये सब आपने सीखा था। हैव यू एवर वंडर्ड एट द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग ए मैग्नेट विदाउट यूजिंग एनी मैग्नेटिक मटेरियल एट ऑल? अब कह रहा है कि अगर आपसे कोई ये कहे कि भाई मैं एक ऐसा मैग्नेट बना सकता हूं जिसमें हम किसी तरह का मैग्नेटिक मटेरियल भी यूज नहीं करेंगे और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक? कुछ क्वेश्चंस का आंसर हम इस टॉपिक में फाइंड आउट करेंगे कि क्या बिना मैग्नेटिक मटेरियल के भी कोई मैग्नेट बनाया जा सकता है, क्या इलेक्ट्रिक करंट का जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है उनके बीच भी कोई रिलेशन है? तो यहाँ नाम लेता है, देखिए, एक हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड was the first person to establish the relation between these two। जो एक साइंटिस्ट थे ओरस्टेड, ठीक है, हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड, ये पहले साइंटिस्ट ऐसे मिले जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच रिलेशन प्रैक्टिकल करके दिखाया और बताया। ठीक है, इन्होंने ये नोटिस कराया कि अगर हम करंट को भी एज ए मैग्नेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या किया था इन्होंने, ऐसा क्या प्रैक्टिकल किया था? He observed that a current carrying wire can deflect a compass needle and this deflection lasts as long as the current flows through the wire। याद होगा आप लोगों को क्लास 6 में आप लोग जब मैग्नेट का पढ़ रहे थे चैप्टर, तो उसमें दिखाया था, एक वर्ड यूज हुआ था मैग्नेटिक कंपास, सुना था आपने? यस आई एम आस्किंग, कोई एक बच्चा जवाब दे। यस सर। कंपास का नाम सुना है आपने? यस सर। या मैं नहीं सुना है तो सुन लीजिए।
देखिए ये क्लास 3rd या 4th के एसएसटी में था, अगर याद होगा आपको तो याद होगा। एक नीडल होती है कंपास, उसमें क्या होता है, एक वो रहता है नीडल, बीच में एक बॉक्स रहता है, बॉक्स के अंदर एक नीडल जो है फिक्स की रहती है एक पोल पर, जिसकी वजह से वो नीडल, हाँ मैग्नेटिक नीडल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपने देखा होगा कभी, अगर मैग्नेट के पास कंपास को ले जाते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए वो होता है, ठीक है। आप अगर कंपास नीडल को रखेंगे अपने पास ना, तो उसकी नीडल हमेशा नॉर्थ और साउथ को इंडिकेट करेगी, एक साइड नॉर्थ की ओर, एक साइड ईस्ट, अरे साउथ की ओर। ईस्ट वेस्ट में भी आप अगर उसे घुमा देंगे तो भी वो घूमकर वापस नॉर्थ साउथ हो जाती है। अब ज्यादा डिटेल आप आगे की क्लासेज में 8th में 9th में भी पढ़ेंगे, तो बहुत ज्यादा कंपास नीडल के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, बस इतना बता रहे हैं कि कंपास नीडल एक तरह से डायरेक्शन फाइंड आउट करने का एक तरीका है, एक यंत्र है, और इसकी नीडल हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट करती है। क्या होता है, जो आर्मी के जवान वगैरह होते हैं ना, तो उनके पास एक बैग होता है, आपने देखा, तो उस बैग में अक्सर युद्ध में भी जाते हैं तो उनके कंधे पर एक बैग या आगे की ओर एक बैग जैसा लगाए रहते हैं वो, तो उसमें कुछ बेसिक और जरूरी चीजें रहती हैं, उसमें एक कंपास भी रहता है, ठीक है, कि अगर कभी कोई सैनिक कहीं भटक गया तो उस कंपास की मदद से सही डायरेक्शन में आते आते अपने जगह तक पहुंच जाए। तो चलिए बात करते हैं, अभी इतना ज्यादा कंपास के बारे में बात नहीं होगी। यहाँ पर कह रहा है कि जब हम एक सर्किट, कोई वायर ले लिए, ठीक, और वायर को लेकर एक सिरा, उसका एक एंड बैटरी के प्लस से और दूसरा एंड, मतलब बीच में एक बल्ब वगैरह लगा दिए, और दूसरा एंड एक उससे बैटरी के दूसरे एंड से कनेक्ट कर दिए, जैसा कि इस एक्टिविटी में आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ दिया है कि एक सर्किट डायग्राम है, यहाँ बैटरी लगा दिया, बैटरी लगाने के बाद इधर एक स्विच लगाया है यहाँ, और पूरी सर्किट कंप्लीट कर दिया, ठीक। अब जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, इस रेड वाली लाइन में से करंट फ्लो होगा, वायर में से, तो करंट फ्लो होगा। तो क्या उन्होंने, ओरस्टेड जी ने क्या प्रैक्टिकल करके देखा कि एक मैग्नेटिक नीडल को इस वायर के पास उन्होंने रख दिया, तो जब वायर के पास रखे और स्विच ऑफ था तो मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में इंडिकेट कर रही थी, लेकिन जैसे ही स्विच ऑन किया गया और करंट इस वायर में फ्लो हुई, तुरंत ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गई, नॉर्थ साउथ से हटकर किसी दूसरे डायरेक्शन में हो गई। तो उनके दिमाग में एक बात आई, यार ये कैसे हुआ है, हाँ तो मैंने कोई मैग्नेट लाया नहीं, तो फिर क्यों नीडल के कंपास में वेरिएशन आया, डिफ्लेक्शन आया। अब ये बात उनको हैरान कर दी, तो उन्होंने 2 बार 3 बार 4 बार इसी प्रैक्टिकल को अलग अलग तरीके से किया, तो उन्होंने नोटिस किया कि हर बार कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो जा रही थी, हिल जा रही थी, डिस्टर्ब हो जा रही थी। तो यहां से उनको एक आइडिया मिला कि ओ, यानी कि इस वायर में जैसे ही मैंने करंट फ्लो कराया, ये वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। तो जब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो भाई कंपास के पास कोई भी मैग्नेट ले जाते हैं तो उसकी नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है, इधर उधर घूमने लगती है। तो अब उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी कि जैसे ही किसी वायर में, करंट कैरिंग वायर का मतलब यही हुआ कि किसी वायर में जैसे ही हम करंट फ्लो कराएंगे, वो वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। यहां तक बात समझ में आई तो बताइए, नहीं तो कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो पूछिए, जो बात ना समझ में आई हो। यस, किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। तो यहां तक एक बात तो समझ में आ गई होगी कि किसी भी वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि आपके घर में स्विच से लेकर फैन तक जो वायर गया है, उस वायर में से भी तो करंट फ्लो हो रही है स्विच ऑन करने पर, यानी वो वायर भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना चाहिए। तो आपके पास अगर कंपास नीडल है
तो आप जो है उस वायर, जो वायर कोटेड वायर होता है ना, प्लास्टिक के अंदर से करंट जाती है, देखा है ना वायर आप लोगों ने, तो उस वायर के पास अगर स्विच ऑन करने के बाद आप अपना कंपास ले जाएंगे, टच नहीं कराना है, बस उसके पास ले जाएंगे, तो क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट होगा। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। इसी के बाद उन्होंने एक और प्रैक्टिकल किया जो कि एक्टिविटी 5 में दे रहा है। उन्होंने एक ऐसे अरेंजमेंट बनाया, क्या किया, ये जो रेड कलर से दिख रहा है ना, कार्डबोर्ड लिया उन्होंने, कार्डबोर्ड ऐसे सीधा ले लिया और उस कार्डबोर्ड के अंदर एक होल कर दिया, और उस होल में से ये देखिए वायर को पास करा के बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, सीधा कार्डबोर्ड है, दफ्ती, और उस दफ्ती के अंदर से होल करते हुए एक सीधा वायर निकाला और उसको ले जाके फिर बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी से कनेक्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया, ये जो कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड पर आयरन फिलिंग्स डाल दिया। आयरन फिलिंग्स क्या होता है, लोहे का बुरादा, जैसे जहां पर लोहे का काम होता है ना, तो वहां पर बहुत ज्यादा बुरादा वगैरह गिरता रहता है, तो बुरादा मतलब छोटे छोटे टुकड़े, तो वो उसको हम लोग लैब में भी रखते हैं, आपको जब आप आएंगे तो प्रैक्टिकल भी करके हम लोग देखेंगे। तो वो लोहे का बुरादा लेकर इस कार्डबोर्ड पर इधर उधर थोड़ा बहुत फैला दिया गया। अब क्या हुआ, अभी जब फैलाए हैं और स्विच ऑफ है, तो उस समय तक तो कोई चेंज नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही हमने करंट फ्लो कराया, करंट फ्लो कराते ही ये वायर बन गया एक मैग्नेट, और मैग्नेट बन जाने के बाद अब उस कार्डबोर्ड को थोड़ा हम उस पर हल्का हल्का जो है थपथपाए, तो उससे क्या होगा, एक सर्कल जैसा वायर के चारों तरफ बन जाएगा उस आयरन फैलिंग से, लोहे के बुरादे से चारों तरफ ये जो फिगर में सर्कल है उस तरह का कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी उनको एक मतलब प्रमाण मिल गया कि भाई जो अगर करंट फ्लो कराएंगे किसी वायर में से, तो वो कैसा काम करेगा, एक मैग्नेट की तरह। वी कैन नाउ से दैट इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म विदाउट यूजिंग मैग्नेट। इन सारे प्रैक्टिकल से ये बात तो क्लियर हो गई कि हम मैग्नेटिज्म बिना मैग्नेट के भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। A current carrying wire also acts like a magnet and produces magnetic effect quite like a bar magnet। बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह का ही मैग्नेटिज्म हम करंट कैरिंग वायर से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। We call this phenomenon as the magnetic effect of current। इसी फिनोमिनन को, इसी घटना को हम लोग करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन उठता है कि भाई ये मैग्नेट कितना स्ट्रांग होगा, आखिर कितना स्ट्रांग होगा ये मैग्नेट। तो यहां पर बात आती है कि आप कितनी करंट फ्लो करा रहे हैं वायर में से। आप ज्यादा स्ट्रेंथ की करंट फ्लो कराएंगे तो वो ज्यादा तगड़ा वाला मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, अगर आप कम करंट फ्लो करा रहे हैं तो वो वीक मैग्नेट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो कितना स्ट्रेंथ का करंट आप फ्लो करा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। और भी बहुत से फैक्टर हैं, लेकिन ये एक बड़ा फैक्टर है कि आपने कितना अमाउंट ऑफ करंट या क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लो कराया उस वायर में से। जितना ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे उसकी मैग्नेटिक पावर उतनी ज्यादा होगी। जी, अब यहाँ बताइए कौन बोल रहा है, अन्वेषिका, आयुषी, कोई प्रॉब्लम बेटा? अनुदीप है कि नहीं जुड़े हुए? यस सर। क्यों अनुदीप, यहां तक क्या डाउट है? कोई प्रॉब्लम है बेटे? सर नो सर। क्लियर है कि जब भी हम किसी कंडक्टर यानी वायर में करंट फ्लो कराएंगे तो वो वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगर हमको चूंकि किसी भी बड़े के प्रेजेंस में ही हमको कोई इस तरह के प्रैक्टिकल्स करने चाहिए, लेकिन आप चाहे तो बैटरी से एक सर्किट बना सकते हैं इस तरह की। कोई भी घर में एक वायर हो, छोटा टुकड़ा, ठीक है, 1-2 बित्ते का छोटा टुकड़ा ले लिए वायर का,
और वायर लेने के बाद आप जो है वो एक कंपास आपको चाहिए, सेल जो आपके घर में एक बैटरी है, चूंकि बैटरी मत लगाइएगा, सेल लगाइएगा, सिंगल सेल, तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होगी, लेकिन आपको प्रैक्टिकल आप कर पाएंगे। और जब आप स्कूल आएंगे तो हम लोग तो यहाँ प्रैक्टिकल करेंगे ही। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही यूजफुल चीज है। देखिए, वी ऑफन यूटिलाइज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट टू मेक टेम्पररी मैग्नेट्स नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब क्या हुआ कि जब हम ये जान गए कि भाई करंट फ्लो करने पर वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और जैसे ही करंट स्विच ऑफ कर देंगे तो वो फिर नॉर्मल वायर की तरह बिहेव करेगा, तो ये तो बड़ी मजेदार बात हो गई भाई, है कि हम तुरंत स्विच ऑन करके उसे मैग्नेट बना दे रहे हैं और स्विच ऑफ करके नॉर्मल वायर की तरह बिहेव कर रहा दे रहे हैं। तो ये तो कमाल की बात हो गई। तो इस तरह के टेम्पोरेरी मैग्नेट को टेम्पोरेरी मैग्नेट क्यों कहें? क्योंकि जब हमने स्विच ऑन किया, करंट फ्लो हुई, तो वो मैग्नेट बन गया, और जैसे ही स्विच ऑफ किए वो नॉर्मल वायर बन गया, तो ये तो टेम्पररी मैग्नेट हुआ। तो इस तरह के टेम्पररी मैग्नेट्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से जानते हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या करते हैं? एक कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड वायर। इंसुलेटेड वायर का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे मान लो आप कॉपर वायर ले लिए, ठीक, पतला पतला कॉपर वायर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। तो जैसे ये देखिए, इस पर रोल किया गया है ब्राउन कलर का, तो बहुत पास पास है। तो अब आप पता चला कॉपर वायर ले लिए और उसको इस पर रोल कर लिए। अब वो कोटेड नहीं है, कोटेड नहीं है तो भाई वो तो आपस में शॉर्ट कर जाएगा एक तरह से ना। जैसे जो बिजली का तार पंखे तक ले गए हैं स्विच से, तो उसमें दो तार है और दोनों तार क्या है, कोटेड है, तभी तो वो आपस में शॉर्ट नहीं करते हैं। तो कोटेड वायर हमको लेना है। जो भी हम कॉइल बनाएंगे जिस वायर का, वो इंसुलेटेड वायर होना चाहिए, उसके ऊपर कोई कोटिंग होनी चाहिए, हल्की ही सही। तो ये वाला वायर लेंगे जिससे हम कनेक्शन देते हैं, तो हो सकता है उतना बहुत अच्छा इफेक्ट हमको ना दिखे, तो हम लोग कॉपर वायर लेते हैं, पतला पतला, और वो कोटेड इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है। उसके ऊपर एक बहुत पतली सी लेयर चढ़ी होती है जो कि हमको ट्रांसपेरेंट होती है, हमको लगता है कि इसके ऊपर कोई लेयर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उस इंसुलेटेड वायर से कॉइल जैसा बनाएंगे, 2 4 5 सर्कल करने के बाद कॉइल जैसा बना लेंगे, और उसके दो एंड होंगे। देखिए लिखा है कि रैप्ड on a cylindrical core behaves like a magnet when an electric current flows through it, and when the current is switched off the coil loses its magnetism immediately. We call such a device as an electromagnet. आप इस एक्टिविटी पर ध्यान दीजिए, एक्टिविटी 6 में देखिए, एक आयरन नेल लिया है, आयरन नेल के ऊपर उसने इंसुलेटेड वायर को इस तरह से रोल किया तो उसके दो एंड होंगे वायर के, एक स्टार्टिंग इंड एक एंड इंड। तो एंड वाले को इस साइड बैटरी से और स्टार्टिंग वाले को इस साइड बैटरी से हम कनेक्ट करा देंगे, और जब कनेक्ट करा देंगे तो ये अब स्विच ऑन जैसे ही करेंगे ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। आप इसके पास छोटी छोटी कोई चीज लेके जाएंगे, कोई पिन वगैरह, तो वो उसको स्टिक कर लेगा, ठीक है, जैसे मैग्नेट किसी चीज को स्टिक कर लेता है, चिपका लेता है, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस डिवाइस को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आप भी अपने घर पर बना सकते हैं। याद रहे कि हमको सेल यूज करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पता चला घर वाला प्लग उसमें सॉकेट में जाके लगा दिए, ऐसी गलती कभी मत करना, नहीं तो फिर मामला तो आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक, आपको सेल यूज करना है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हुआ। अच्छा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, वो देखिए कैसे कैसे इंक्रीज हो सकती है। पहला तरीका उसने कहा कि या तो इस पर जो आप रैपिंग कर रहे हैं वायर का, ये रैपिंग जितना ज्यादा टर्न आप करेंगे और उतना ज्यादा
इसका रिजल्ट इसका मिलेगा। अब देखिए ये कह क्या रहा है कि सॉफ्ट कोर पर, सॉफ्ट आयरन कोर होता क्या ना, देखिए दो तरह के आयरन होते हैं, एक हार्ड आयरन होता है, एक सॉफ्ट आयरन होता है। ठीक है, ये जो सॉफ्ट आयरन होता है लोहे का एक ऐसा रूप होता है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, और इससे से इसको ना आसानी से हम मैग्नेटिज्म में भी कर सकते हैं और डीमैग्नेटिज्म भी कर सकते हैं सॉफ्ट आयरन वाले कोर को। तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते समय सॉफ्ट आयरन एज ए कोर, जिस पर आप लपेटेंगे इसको, इस तरह से रैप करेंगे, तो सॉफ्ट आयरन का लेते हैं, ताकि हम जब करंट फ्लो कराएं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाए, और जैसे ही स्विच ऑफ करें तो वो फिर से नॉर्मल आयरन की तरह बिहेव करने लगे। तो पहला चीज तो ये कि नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज्यादा होगा तो उसकी स्ट्रेंथ अधिक होगी। दूसरा कि आपको करंट कितनी आप फ्लो करा रहे हैं। यहाँ देखिए तीन चीजें कह रहा है कि इंसुलेटेड कॉइल का जो आप राउंड लगा रहे हैं, रैपिंग कर रहे हैं, वो सॉफ्ट कोर पर होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन कोर पर। दूसरा, आपको नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाना होगा। तीसरा, आपको इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो उसकी स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाना होगा। तो इस तरह से आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये देखिए कई तरह से यूज होता है। प्रैक्टिकल यूजेज आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है। वी यूजुअली वांट, इसमें जो भी दिया हुआ है आपके एक्टिविटी में, वो एक्टिविटी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि आप इस तरह से एक अरेंजमेंट तैयार करेंगे। अगर देखिए 30 to 40 टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर का बनाकर उसे एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, और इसके आसपास अगर पेपर क्लिप पिन वगैरह लेके जाएंगे तो वो उसे अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही स्विच ऑफ कर देंगे उसका मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाएगा। तो कुछ यूजेस देखिए कहाँ कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहाँ कहाँ है। We usually want our electromagnets to act like switches. They should show magnetism as soon as the current is switched on, and should lose their magnetism almost immediately when the current is switched off. तो ये तो बड़ी ही मजेदार बात है भाई, स्विच ऑन किए मैग्नेट की तरह बिहेव किया, स्विच ऑफ किए मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। An iron cored electromagnet does so such a behavior. We therefore prefer iron cores for making electromagnets. देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये सब कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए हमको किस तरह का आयरन प्रीफर करना चाहिए। तो किस तरह का आयरन प्रीफर करना चाहिए भाई, कौन बताएगा? सर सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर्स, वेरी गुड। ठीक है, तो इसे आप ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए कुछ अप्लायंसेस में ये यूज हो रहा है कहाँ कहाँ। वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप इन मेनी डिवाइसेस। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स, लाउड स्पीकर एंड टेलीफोन डायफ्राम। ठीक है, टेलीफोन्स तो अब कम यूज हो रहे हैं, लेकिन इन सारे चीजों में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। अभी आगे एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक बेल, उसमें हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट काम कर रहा है वहां। Giant micro electromagnets are used in mobile crane to lift and transfer heavy iron rods and machinery. आप जानते हैं बहुत हैवी और तगड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी तैयार किया जाता है जिन, और उन्हें क्रेन्स में यूज किया जाता है। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे इमेज में कि क्रेन्स के थ्रू ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इतने हाई पावर के होते हैं कि बहुत भारी भारी लोहे के टुकड़ों को एक स्थान से उठाकर, मशीनों को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक शिफ्ट कर सकते हैं। डॉक्टर यूज tiny magnets to take out small devices of magnetic material that might have fallen in the eye. Many toys also have electromagnets inside them. अब ये सर्च करके हमको देखना पड़ेगा, इट इज योर होमवर्क, कि कौन कौन से टॉय है जहां हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है,
अब जैसे एक तो इलेक्ट्रिक बेल है, उसमें तो आपको अभी आगे दिखेगा ही कि वो कैसे काम करता है, लेकिन यहाँ बात कर लेते हैं कि आपको भी सर्च करना है। ठीक है, सर्च करके आपको व्हाट्सएप करके मुझे भेजना है, बताना है कि सर इन चीजों में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होता है। क्योंकि जिनका नाम दिया है वो तो हम जान गए, लेकिन क्या और भी दो चार नए चीजें हैं जिनको हम अभी जान सकते हैं, तो यू शुड ट्राई। मैं भी ढूंढूंगा, बताऊंगा, आप भी कोशिश करिएगा। डू यू नो में देखते हैं, बोर तो नहीं हो रहा भाई आप लोग स्टूडेंट्स? बस No, टॉपिक sir. फिनिश होने वाला है, No, तो sir. ज्यादा नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से? Yes, sir. ओके जी, फिर मैं क्रॉस क्वेश्चन कुछ करूंगा इस वीडियो के लास्ट में, Okay, तो sir. यू मस्ट ट्राई टू रिप्लाई। ओके, डू यू नो a current carrying coil made up of a large number of circular turns of wire? देखो, करंट कैरिंग वायर अभी हम लोग जो देख रहे थे वो सीधा सीधा वायर था, लेकिन अगर इसी वायर से कुछ टर्न्स बना लिए जाए, टर्न्स का मतलब आप समझ रहे हो, ये देखो जैसे इलेक्ट्रिक बेल पर वाले फिगर में, इलेक्ट्रिक बेल के फिगर में देखो इस तरह से कॉइल बनाया गया है ना लोहे के ऊपर, तो लोहा ना रहे, सॉफ्ट आयरन ना रहे, केवल हम उससे कॉइल टाइप का बना लें, सर्कुलर टर्न कर ले, प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट वेरी मच सिमिलर टू दोज ऑफ ए बार मैग्नेट। तो अगर इस तरह से हम कोई सर्कुलर टर्न ऑफ वायर का बना के कॉइल बनाते हैं, तो वो भी एक बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। जैसे बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होता है, उसी तरह ये भी नॉर्थ और साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। One end of the coil act like a magnetic north pole, while the other act like a magnetic south pole. We call such a coil as a solenoid. इस तरह के कॉइल्स को हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, आपके बुक में बना होगा इमेज, देखिए जरा, उसमें ये जो ब्राउन कलर वाला इमेज दिख रहा है आपके बुक में, यहाँ तो दिख नहीं रहा है इस फिगर में, बहुत अच्छा, लेकिन आपके बुक में जो आपके पास है उसमें देखिए पेज नंबर 256 पर डू यू नो में ब्राउन कलर वाला वायर बना है ना, कार्डबोर्ड में से होकर वो सर्कुलर टाइप। तो ये इस तरह से अगर करंट कैरिंग कंडक्टर आप बना रहे हैं, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। उसका भी एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप नोटिस कर सकते हैं। और एक और बात बता दें कि क्वेश्चन ये उठ सकता है या मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर जो कंपास या मैग्नेटिक नीडल आपने बताया, वो हमेशा उसकी नीडल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही क्यों रहती है? अगर कहीं भी हम रख दें, लेकर उठाकर बिस्तर पर फेंक दें, तो वो डिस्टर्ब होगा, लेकिन डिस्टर्ब होने के बाद वो नीडल वापस से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होकर रुक जाएगी। तो उसके पीछे रीजन ये है कि साइंटिस्टों का ऐसा मानना है, ऐसे तो बहुत सी थ्योरी है, लेकिन अभी तक बहुत सी थ्योरी में कंट्राडिक्शन भी है, क्योंकि अर्थ के कोर में क्या है एग्जैक्टली अभी हम सही सही नहीं जानते। तो जब शुरुआत में बात आई इस चीज की, तो कई साइंटिस्टों ने कहा कि देखिए, इसको कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अर्थ के अंदर भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, या दूसरे लैंग्वेज में इस तरह से समझ सकते हैं कि हम जानते हैं, कई थ्योरी बोलती है कि अर्थ के अंदर कोर मेंटल है और वहां पर जो मैग्मा है वो मोल्टन फॉर्म में है, तो वो एक तरह का चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो हमारी अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो जिधर हम नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं ना, डायरेक्शन वाला, एक्चुअली वो कंपास के हिसाब से हम नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं, लेकिन वास्तव में अर्थ के हिसाब से देखें तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वो साउथ डायरेक्शन है, और जो कंपास के हिसाब से डायरेक्शन का साउथ साइड है वो अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ है। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई तभी तो हमारा मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ वाला अर्थ के साउथ की ओर खींचा रहता है, रुक जाएगा।
कंफ्यूज मत होइए थोड़ा, ठीक है, अदर टॉपिक मैंने उठा लिया। बात समझ में आ रही है कुछ? ये जो मैंने बता दिया, अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। यस सर। यस सर। हाँ, तो ज्यादा नहीं जानो, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इतना जानो कि हमारे अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट है, या हमारी अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जिसका नॉर्थ और साउथ पोल हमारे डायरेक्शन के नॉर्थ और साउथ पोल के अपोजिट है। यानी जिधर हम उत्तर कहते हैं नॉर्थ, उस तरफ अर्थ का साउथ पोल है, अर्थ वाली मैग्नेट का, और जिधर हम साउथ करते हैं उधर अर्थ वाले मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। बस बस, ज्यादा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी नहीं। अब चलिए बात करते हैं। हाँ, सोलेनाइड समझ में आ गया ना? जब करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर फॉर्म में हो तो उसको हम कहते हैं सोलेनाइड। अब थोड़ा सा बात और 5 मिनट 10 मिनट का समय देते हैं, आपका बहुत समय लिया हमने। इलेक्ट्रिक बेल, यहां समझ में आएगा रोल। इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या रोल है? तो देखिए, द इलेक्ट्रिक बेल इज ए सिंपल हाउस होल्ड डिवाइस बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। इट कंसिस्ट ऑफ ए गॉन्ग, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड ए सॉफ्ट आयरन रॉड, जिसे हम आर्मेचर भी कहते हैं, एंड ए कॉन्टैक्ट स्क्रू। इस फिगर में आप देखिए, ये गॉन्ग किसे कहते हैं? इस जो ये हैमर है एक तरह से, ठीक है, सॉरी, जिस ये जो स्टील वाला पार्ट है लोहे वाला, जिस पर ये हैमर बार बार स्ट्राइक करेगा। यहाँ एक सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है, ये सीधा सा, उसमें एक स्प्रिंग लगी हुई है, और ये पार्ट जो मैं इनलार्ज कर रहा हूँ, सॉफ्ट आयरन के ऊपर एक कह सकते हैं स्विच, वो है स्क्रू, ठीक है। और ये स्क्रू का कांटेक्ट एक, यहाँ देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट ना कह के इसको ये कहिए कि कॉइल सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर सर्कुलर फॉर्म में इंसुलेटेड वायर को रैप किया गया है, और उसके बाद यहाँ बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, ये देखिए, ठीक। अब बैटरी जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगी, और इस कॉइल में से करंट फ्लो होगी, तो ये कॉइल एक मैग्नेट की तरह, ये वाला कॉइल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। बहुत जितने स्ट्रेंथ की आप बैटरी लगाएंगे तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो ये मैग्नेट क्या करेगा, इस सॉफ्ट आयरन वाले रॉड को, जो ये सॉफ्ट आयरन आर्मेचर रॉड है, इसको अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। भाई चुंबक जब बन जाएगा करंट फ्लो करने पर, तो ये सॉफ्ट आयरन आर्मेचर को अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही सॉफ्ट आयरन को और इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये हैमर इस गॉन्ग पर टकराएगा और साउंड बनाएगा, इट विल मेक ए साउंड, समझ गया? लेकिन जैसे ही ये यहाँ टकराया, अच्छा इसको पढ़ भी देते हैं थोड़ा सा कुछ चीजें इसमें। When current flows through the electromagnet, it acquires magnetism and attract the armature. जैसे ही इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो ये मैग्नेट बन जाएगा, और ये इस सॉफ्ट आयरन आर्मेचर को अपनी ओर खींचेगा। लोहा है ना भाई, तो लोहे को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट। दूसरा पॉइंट, एज द आर्मेचर बेंड्स टुवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे ही आर्मेचर इलेक्ट्रोमैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होके जाएगा, तो द गॉन्ग इज स्ट्रक, तो हैमर उस पर स्ट्रक करेगा, आवाज बनेगी। बट एट द सेम टाइम कॉन्टेक्ट बिटवीन द आर्मेचर एंड कॉन्टेक्ट स्क्रू गेट्स ब्रोकन एंड द सर्किट गेट्स स्विच्ड ऑफ। और जैसे ही ये सॉफ्ट आयरन कोर इस मैग्नेट की तरफ आगे बढ़ के स्टिक होगा, वह स्विच से इसका कांटेक्ट छूट जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। 2 मैग्नेट बन रहे हैं, देखिए ये जो बड़ा वाला सर्कुलर फॉर्म में है आर्मेचर, ये तो बन गया कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया, खींचेगा अपनी ओर। लेकिन यहाँ जो स्क्रू में भी देखिए करंट आ रही है, ये देखिए बैटरी से यहाँ भी करंट आ रही है, तो इसकी वजह से सर्किट कंप्लीट हुई है। यहाँ से देखिए वायर इस सॉफ्ट आयरन में गया, तो जिससे सर्किट कंप्लीट हुई। अब जैसे ही ये सॉफ्ट आयरन इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की ओर कनेक्ट होगा, तो ये
स्क्रू से इसका कांटेक्ट छूट जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगी। सर्किट ब्रेक हो जाएगी तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा और वापस से ये सॉफ्ट आयरन आर्मेचर अपनी जगह पे आ जाएगा। अरे भाई समझ में आ रहा है कि कंफ्यूज हो रहे हो, या फिर कोई वो अभी दिखाएंगे एक आध वो GIF भी दिखाऊंगा आपको। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी आपको लास्ट में दिखा दें ताकि आप समझ पाए कि किस तरह से इलेक्ट्रिक बेल काम करती है। तीसरा पॉइंट है, एज द करंट फ्लोज स्टॉप ड्यू टू द ब्रेक इन द सर्किट द इलेक्ट्रोमैग्नेट लॉसेज इट्स मैग्नेटिज्म therefore no longer attract the armature। इस वजह से क्या होगा, आर्मेचर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। अरे यहां तक बात समझ में आई कि कंफ्यूजन हो रहा है? हेलो, यस सर। यहां तक बात समझ में आ रही है? यस सर। No, sir. नहीं समझ में आई? बहुत अच्छे, वेरी गुड। मैं बता रहा हूँ, देखता हूँ एक GIF मिल जाता है तो तुम्हें उसका प्रैक्टिकल ही दिखा देता हूँ, ठीक है? या कोई एनिमेटेड चीज मिल जाए। चलिए कोई नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि आपको ये दिख रहा होगा इस इमेज में, ये इमेज इनलार्ज कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना? देखो यस सर। यस सर। ये पार्ट जो अभी हाईलाइट हो रहा है आपके सामने बैटरी के ठीक नीचे, हाँ बैटरी के ठीक नीचे जो पार्ट हाईलाइट हो रहा है वो पार्ट आपको क्या कर रहा है कि उसमें करंट फ्लो होगा और जैसे ही करंट फ्लो होगा तो ये तो मैग्नेट बन जाएगा। मैग्नेट बन गया। अब मैग्नेट बना तो आप देखिए इसी का एक वायर यहां से कनेक्ट होके स्प्रिंग के पास से होते हुए जो स्क्रू से भी कनेक्टेड है, तभी तो सर्किट कंप्लीट हो रही है। और जैसे ही ये मैग्नेट बनेगा बड़ा वाला हिस्सा जिसपे N और S लिखा है, वो क्या करेगा, इस सॉफ्ट आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा। और जैसे ही सॉफ्ट आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा तो उसका असर ये पड़ेगा कि यहाँ का कनेक्शन, स्क्रू के पास का कनेक्शन छूट जाएगा। भाई जब ये इधर जाएगा तो स्क्रू से कनेक्शन छूट जाएगा और स्क्रू से कनेक्शन छूटते ही क्या होगा कि ये बिल्कुल एक उसकी तरह बिहेव करने लगेगा, ब्रेक सर्किट की तरह। सर्किट ब्रेक हो जाएगी। मिल गया है, मैं बस दिखाता हूँ तुम लोगों को लैपटॉप में, चूंकि इसको शेयर करने के लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा। थोड़ा समझो, इसे जैसे ही अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा तो इधर का स्क्रू वाला कनेक्शन जो यहाँ कनेक्शन है ये डी अटैच हो जाएगा। डी अटैच होते ही सर्किट ब्रेक हो जाएगी और इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समाप्त हो जाएगा, जिसकी वजह से वापस ये स्क्रू के पास लौट आएगा। अभी क्लियर होगा, रुक जाओ मैं दिखा रहा हूँ। द आर्मेचर गेट्स पुल्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन बाय स्प्रिंग एक्शन। तो स्प्रिंग के कारण वो वापस चला आएगा स्क्रू के पास। It now again comes in contact with the contact screw. The circuit gets completed again. और जैसे ही स्क्रू से कनेक्ट होगा फिर से सर्किट कंप्लीट होगी, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा और उसके बाद फिर से वो ये हैमर गोंग से जाके टकराएगा और यही प्रोसेस कंटिन्यू तब तक चलता रहेगा जब तक आप स्विच को ऑफ नहीं कर देंगे। ड्यू टू दिस अल्टरनेट मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द सर्किट which takes place very rapidly, the electric bell goes on ringing continuous as long as the switch is kept pressed। जितने देर तक आप स्विच को प्रेस रखेंगे उतने देर तक ये प्रोसेस कंटिन्यूअस ब्रेकिंग का भी और मेकिंग का भी होता रहेगा और रिंग बेल होती रहेगी। चलिए मैं स्क्रीन शेयर हटा के आपको दिखाते हैं कि कैसे काम करता है। हाँ ठीक, एक मिनट, इसका कैमरा ये रोटेट करने के लिए तो ये बात समझ में आ रही है? वीडियो आप लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अगर अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, आपके भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप बताइएगा।
ये मैं दिखा रहा हूं आपको फिलहाल। ये देखिए, एक मिनट, इसका कवर है। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा और समय दीजिए। ठीक, इसमें देखिए ये इलेक्ट्रिक बेल का एक एनिमेशन है जिसमें बिल्कुल वही अरेंजमेंट है जो आपकी बुक में है। आप देख होंगे ऐसे ही स्विच ऑन हो रहा है, स्विच ऑन, स्विच ऑन होते ही क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लग रहा है और ये देखिए इसको अपनी ओर खींच रहा है। तो जब इसको अपनी ओर Yes, अट्रैक्ट sir. कर रहा है, इससे टकरा जा रहा है, आवाज होने लगेगी। और यहाँ देखिए स्क्रू से कनेक्शन ब्रेक हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि बार बार कनेक्शन बन भी रहा है, कनेक्शन छूट भी रहा है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक बेल काम करती है। ठीक है, आई होप कि अब ज्यादा बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. ये भी देख लीजिए ध्यान से, इलेक्ट्रोमैग्नेट को शो कर रहा है। ये देखिए जब स्विच ऑन हो रहा है तो ये जो आयरन नेल है इस पर इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप किया गया है। तो स्विच ऑन होते ही ये मैग्नेट बन जा रहा है और इसको देखिए छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट आप भी ट्राई कीजिएगा, घर पर बनाइएगा। ओके, तो आई होप कि आपको चीजें अब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? कोई डाउट किसी को तो पूछ सकता है, कुछ नहीं है क्वेश्चन। तो चलिए पहला एक क्वेश्चन मेरा है आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई जा सकती है, मतलब एक उसका मैग्नेटिक पावर कैसे बढ़ा सकते हैं। कोई एक पॉइंट बताइए, कोई एक पॉइंट बताइए। ज्यादा करेंट से माइक म्यूट कर दीजिए, बाकी लोग केवल आंसर जिसे देना है। बुक में भी आपके दिया है, आपने सुन भी रखा है कि दो तरीके मैंने बताए थे कि कैसे आप किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिज्म पावर बढ़ा सकते हैं। हाँ बोलिए। सर उस आयरन कोर पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके उसका स्ट्रेंथ बढ़ाया जा सकता है और उसमें इलेक्ट्रिक वो करंट सही है। अमाउंट ज्यादा फ्लो बिल्कुल करेंगे सही है उससे strength। कि अगर इस पर जो है हम आयरन नेल पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है इंसुलेटेड वायर का उसको अगर बढ़ा दें तो भी मैग्नेटिक पावर बढ़ जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट की। और या तो फिर जो करंट सप्लाई कर रहे हैं उसकी पावर को बढ़ा दें तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर बढ़ जाएगी। क्लियर है ये? सर एक हाँ और है। जी बताइए। ये कॉपर के बजाय अगर सिल्वर या गोल्ड के मेटल का यूज किया जाएगा तो ये और भी बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है, वो भी करके देख लीजिए भाई, वो सब मांगे हैं इस वजह से कॉपर वायर जनरली यूज होता है क्योंकि कॉपर वायर बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, एल्युमिनियम कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का। तो ठीक है, आई होप कि अब आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना के छोटी छोटी एक्टिविटी करेंगे और फिर अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप जरूर कांटेक्ट कीजिए, बताइए अपना डाउट। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और एक और बात, इस चैप्टर का एक्सरसाइज का पीडीएफ मैं शेयर करूंगा आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में, तो यू शुड कंप्लीट योर वर्क। ओके सर कंप्लीट कर लिए? अरे चैप्टर 17 भाई, 17 का अगर ही? कंप्लीट कर लिए हैं तो उसे एक बार मेरे पीडीएफ से भी मैच कर लीजिएगा कि आंसर में बहुत ज्यादा वेरिएशन ना हो। ठीक है, ओके आज के लिए इतना ही। फिर देखते हैं, कल मिलते हैं या फिर जो भी नेक्स्ट प्लान रहेगा आप लोगों को पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। या फिर किसी भी चैप्टर का कोई टॉपिक आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप उससे शेयर करिएगा कमेंट करके, चाहे व्हाट्सएप करके, तो उसके लिए भी एक क्लास ले ली जाएगी। या फिर जैसे मैंने एक दिन वर्कशीट शेयर किया था कि कोई वीडियो शेयर कर दिया और उससे रिलेटेड 5-7 क्वेश्चन दिए थे,
जिसका कई लोगों ने आंसर दिया, लेकिन बहुत से बच्चों ने आंसर नहीं भी दिया था। तो मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स शुड पार्टिसिपेट इन दैट टाइप ऑफ वर्कशीट एक्टिविटी। ओके? ओके हाँ, Okay, sir. ओके Thank you, sir. ओके बेटा, थैंक यू। हैव अ नाइस डे सर। हैव अ नाइस डे सर। Have a nice day, sir. Have a nice day, sir. हैव अ नाइस डे।